प्रकृति कहर बरसा रही, कभी कोरोना से तो कभी आंधी तूफान से। पिछले साल से ही प्रकृति ने हम इंसानों पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। एक तरफ लोग इस महामारी से मर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले तूफान ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। घर, गाड़ियां, खेत, नदियां सब कुछ तबाह हो चुके हैं। लोगों के पास अब सर छुपाने की जगह तक नहीं बची और इस बार ये तबाही मचाई है ताउक्ते तूफान ने। भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्यों में चक्रवाती तूफान ताउक्ते कहर बनकर टूटा। गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भयानक तबाही मचाने के बाद ताउक्ते तूफान ने जो तबाही के निशान छोड़े हैं वो वाकई में हैरान करने वाले हैं और शायद उन नजारों को देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इस तूफान की वजह से सैकड़ों घर टूट गए, कई पेड़ धराशायी हो गए और खबर यह भी आई है कि मुंबई में इस तूफान ने 6 लोगों की जान भी ले ली है। इतना ही नहीं, कोरोना से बचाव के लिए जो कोविड सेंटर बनाए गए थे वो भी पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। मुंबई जो पहले से ही हर बारिश के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करती है, आज के समय उसे तूफान का भी सामना करना पड़ रहा है और इस तूफान के बाद जो वहां का नजारा है वो वाकई में हैरान करने वाला है। आज फिर इस तूफान की वजह से मुंबई फिर से दहल उठी और इस तूफान के बाद मुंबई की जो हालत हुई वो वाकई में दर्दनाक है। लेकिन इसके बाद भी ये तूफान यहीं पर नहीं रुका, इसने गुजरात की तरफ रुख किया और गुजरात में मुंबई से भी ज्यादा तबाही मचाई। इस तूफान ने गुजरात में 13 लोगों को लील लिया है। गुजरात में भी वही हाल हुआ जो मुंबई में हुआ था। गुजरात में भी इस तूफान ने कई घरों को उजाड़ दिया, कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इस तूफान ने मुंबई से ज्यादा गुजरात में तबाही मचाई। गुजरात ने 23 साल बाद इतना भयानक तूफान देखा। इससे पहले 9 जून 1998 में कच्छ जिले के कांडला में इतना भयानक तूफान आया था जिसमें 1173 लोगों की मौत हुई थी और 1774 लोग लापता हो गए थे। गुजरात के तटीय जिलों के 655 गांवों से करीब 1.5 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया था और इस बार गुजरात में आया ये तूफान भी इसी तरह गुजरात में कहर बरपा रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खबर यह थी कि इस तूफान की वजह से अरब सागर में बार्ज P305 जहाज पानी में डूब गया। जैसे यह खबर भारतीय नौसेना को लगी, उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कई हेलीकॉप्टर लगाए गए। कोस्ट गार्ड की मदद से इस जहाज में डूबे 186 लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। लेकिन बाद में पता चला कि इस जहाज में 261 यात्री सवार थे, जिनमें से 49 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और 26 शव बरामद किए गए। अभी के समय वहां के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने लाइफ जैकेट पहन रखी थी उनके बचने की उम्मीदें बाकी है। बता दें कि जिन 26 शवों को बरामद किया गया है वे समुद्र में 90 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र में तैरते हुए पाए गए थे। आपको बता दें कि ताउक्ते तूफान के चलते समंदर में कुल 4 वेसल्स फंस गए थे, यानी कि जहाज फंस गए थे। इस मुंबई तट के 2 बार्ज, गुजरात के पीपाराव का 1 बार्ज और 1 ड्रिल शिप शामिल था। इन सब में मिलाकर कुछ 700 से ज्यादा लोग सवार थे। 650 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अब ये चक्रवात कमजोर पड़ गया है, हालांकि इसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ताउक्ते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बुधवार को गुजरात और केंद्र शासित क्षेत्र दीव के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और फिर एक समीक्षा बैठक के बाद राहत संबंधी तत्काल गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की पेशकश की। इस तूफान का कहर कई राज्यों में अभी भी जारी है और उत्तर प्रदेश में इस तूफान को लेकर एक बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई है। ताउक्ते तूफान ने मचाया कहर, बरामदे में सो रहे 3 मासूमों और महिला की मौत। जैसे उत्तर प्रदेश में इस तूफान का कहर बरपा, प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ अंधड़ व तेज हवाएं चलने लगी, जिससे तेज बारिश में शामली के कलंदर शाह एरिया में एक घर की छत ढह गई। हादसे में घर के भीतर मौजूद महिला और उसके 3 बच्चों की मौत हो गई। पेशे से मजदूरी करने वाले शाहिद ने बताया कि उसकी पत्नी अफसाना, 14 वर्षीय बेटे सुहेल, 12 वर्षीय बेटी सानिया और 10 वर्षीय बेटी इरन के साथ कमरे में सो रही थी। वो अपने एक बेटे के साथ बाहर बरामदे में सो गया। बारिश के चलते सुबह कमरे की कच्ची छत गिर गई। धमाके की आवाज सुनकर उसकी और बेटे की आंख खुली। वो तुरंत आगे भागे तो देखा कि पत्नी और बच्चे मलबे के नीचे दबे। पड़ोसियों की मदद से उन्होंने सभी को बाहर निकाला। इसके बाद अफसाना, सुहेल और सोनिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि पड़ोसियों ने इरन को एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचाया। सभी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लेकिन अब इससे भी बड़ी मुसीबत भारत के सामने आने वाली, क्योंकि आज से करीब 4 से 5 दिन बाद देश एक और भयंकर तूफान का सामना करने वाला है, जिसका नाम है यास।
ये तूफान पश्चिम बंगाल में 26-27 मई को दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने इसको लेकर बंगाल सरकार को अलर्ट भेजा है और ऐसा कहा जा रहा है कि तूफान ताउते से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अलर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यों के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। सभी जिलाधिकारियों के पास इसके निर्देश भेजे जा रहे हैं। ये तूफान कोलकाता, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में भारी तबाही मचा सकता है। सभी जिला प्रशासन को समय से पहले जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। दोस्तों, लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार उग्र हो रहे हैं ये अजीबो गरीब नेचुरल फेनोमेनन्स, जैसे कि साइक्लोन्स, जैसे कि समुद्री तूफान, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो आने वाले समय में कुछ और बड़े भीषण बदलाव मौसम में आने वाले हैं। देखना यह है कि इतनी बड़ी महामारी के बीच में मौसम की मार झेलने के लिए क्या तैयार है इंडिया? क्या हम इससे सामना करने के लिए तैयार हैं? ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। बस हम सबको मिलजुल कर एक साथ इकट्ठा होकर रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, क्योंकि ये समय एक हाथ दिखाने का है दोस्तों। तो साथ मिलकर चलिए, अपने आसपास के पड़ोस के लोगों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों तक जितना हो सके मदद सामग्री पहुंचाइए और जितना हो सके इस संदेश को देश भर में फैलाइए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अभी हम सबको जरूरत है कि हम मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। यही हमारे देश को सहायता कर सकता है। शेयर करें इस वीडियो को जितना हो सके। धन्यवाद।